श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। आज शिव महापुराण का 9वां खंड गर्भ में स्थित देह तथा वैराग्य। व्यास जी संत कुमार जी से बोले, क्या बोले सुनो। अब आप देह की जो गर्भ स्थिति होती है तथा जीवन को वैराग्य कैसे होता है यह बताने की कृपया करें। ओम नमः शिवाय। यह बताने की कृपा करें। संत कुमार जी ने बताया, क्या बताया सुनो। शरीर में भोजन का रस रूप तो सारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। इससे में से मेल, नेत्र, कान, आँख, दंत, लिंग, गुदा, मूत्राशय, कप्पे, स्वेद आदि के द्वारा बाहर निकलता है। समस्त नाड़ियों हृदय से जुड़ी हुई है। उनके द्वारा ही समस्त शरीर में रस पहुँचता है। वही रस आत्मा में परिपक्व होकर त्वचा बनकर समस्त शरीर में लिपट जाता है। ओम नमः शिवाय। फिर रक्त बनता है। उसके पश्चात रोम, बाल, स्नायु स्थिति, मज्जा, नस आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा वीर्य शुद्ध होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतुकाल में प्रविष्ट होता है और उसी से शरीर बनता है। एक दिन में वह वीर्य कलील कहलाता है। 5 दिन में वह बबूला बन जाता है। ओम नमः शिवाय। 7 रात्रि में मांस पिंड बनता है। 2 महीने में कंधा, गिरवा, पीठ, पेट, छाती आदि वे बनते हैं। 3रे माह में संध्या, उंगलियां, 5वां माह में मुख, 6वें माह में नासिका, कानों के छेत्र, दांत एवं गुदा आदि का निर्माण होता है। ओम नमः शिवाय। 7वें महीने में उपतथ्य, गुदा आदि का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार जीवन अंग प्रत्येक अंगों से पूर्ण होकर माता के द्वारा ही भोजन करने पर उसके रस से फलता है। वह अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पूर्व जन्मों का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करता है। ओम नमः शिवाय। सैकड़ों सुइयों के चुभने से जो कष्ट होता है वही कष्ट उसे गर्भ में होता है। गर्भ के समान कोई और दुख नहीं है। वह बालक गर्भ में विष्ठा तथा मल के कृत में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीवन की गर्भ में स्थिति होती है। शरीर की अपवित्रता तथा दुख। यह शरीर रज और वीर्य के मिलने से बनता है। वह गर्भ में वशता में रहता है, इससे वह अपवित्र रहता है। ओम नमः शिवाय। इससे चाहे कितने ही कुशाओं के जल और पंचगव्य से शुद्ध करो परंतु वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे काली वस्त्र की कभी सफेद नहीं हो सकती। संसार में रहकर जीवन कितनी दुर्गंध में पड़ा रहता है फिर भी उसे पता नहीं क्योंकि वैराग्य नहीं होता। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी यह मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती है। ओम नमः शिवाय। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति, हवन आदि कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इससे उसका मन शुद्ध
हो जाता है। ज्ञान रूपी जल और वैराग्य रूपी मृत्तिका से वह शुद्धि प्राप्ति कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति रखकर जो परम ज्ञान प्राप्त होता है वही संसार में जीवन मुक्त रहता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसे विचित्र बात है कि जीवन तो कान रखते हुए भी अपना हित नहीं बताता और आँख होते हुए भी अपना हित नहीं दिखाता। उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है। वह इस संसार में फंसकर दुख पाता है। इससे भगवान शंकर ने कृपा करके मुक्ति का साधन स्वरूप यह शिव पुराण वर्णन किया है। इससे काम क्रोध आदि को त्याग कर, स्त्रियों की आसक्ति त्याग कर मनुष्य को शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। काल का ज्ञान वर्णन। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा। क्या पूछा था? ध्यान से सुना कि काल के ज्ञान के बारे में बताइए। काल चक्र के विषय में भगवान शंकर ने बताया, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान उस समय होता है जब व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाए और लालिमा शरीर के ऊपर भाग में आ जाए। ओम नमः शिवाय। ऐसी अवस्था में 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चयी है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को कोलाहल न सुन सके उसकी भी मृत्यु भी 6 माह के भीतर निश्चित है। जो व्यक्ति सूर्य चंद्रमा आदि को न देख सके और उसे अन्य वस्तु काली दिखाई देने लगे तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 6 माह के अंदर निश्चित है। ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति का दायां हाथ 7 दिन तक फड़कता है, ध्यान से सुना, जिस व्यक्ति का दायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहता है तो उसकी मृत्यु 1 माह में निश्चय है। जिस व्यक्ति का शरीर कांपने लगे और तालू सूखने लगे तो वह भी 1 माह तक जीवित रहेगा। जिस व्यक्ति की नाक बहने लगे और मुख एवं कंठ सूख जाए वह व्यक्ति 6 मास के अंदर मर जाता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जीभ मोटी हो जाए और दांत गीले से रहे तो उसकी आयु भी 6 मास समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दर्पण में और जल में दिखाई देना बंद हो जाए या विकृत रूप से दिखाई दे उसे व्यक्ति की भी आयु 6 माह समझनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति की अपनी छाया में मस्तक न दिखाई दे या अपनी छाया बिल्कुल न दिखाई दे उस व्यक्ति की आयु 6 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सूर्य की किरणों दिखाई देनी बंद हो जाए उसी की आयु 1 सप्ताह शेष समझनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति को अरुंधति तारा मायन चंद्रमा तारागण दिखाई देने बंद हो जाए उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को रात्रि में इंद्रधनुष और दिन में उल्कापात दिखाई देने लगे तो अपने पास गिद्ध और कौवे उड़ते दिखाई देने लगे वह 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। ओम नमः शिवाय। ये है महादेव बाबा ने लक्षण बताया है। जिस व्यक्ति को शपथ
ऋषि मंडल और स्वर्ग का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाए वह 6 माह तक जीवित रह सकता है। जिस व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। नीले रंग की मक्खियां वो बड़ी बड़ी होती है ना, वो किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु तिथि जाननी हो तो वह स्नान करके दूध और सुगंधित फूलों को दोनों हाथ में लेकर मसलना चाहिए। उस समय उसके मन में शुभ विचार होने चाहिए। इसके बाद प्रतिपदा से तिथियों की गणना प्रारंभ करें। हाथ को पुटाकार कर ले, पूर्व दिशा के अंदर मुख करके 108 बार 9 अक्षर मंत्र का जाप करें। हाथ के पैरों को बार बार देखते रहें, जिससे पुरुओं में ब्रह्म के समान चिन्ह दिखाई दे। इसी पुरुओं की गणना क्रमशः करें तथा उससे तिथि को ही अपनी मृत्यु तिथि समझे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कालचक्र के निवारण का उपाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वती जी शिव जी से बोली। क्या बोली? ध्यान से सुना। हे नाथ, आपने कालचक्र का तो वर्णन कर ही दिया है। अब इस कालचक्र से बचने का भी उपाय बताइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी ने बताया, हे देवी, मैं तुम्हारे प्राणियों के हित के लिए कालचक्र से बचने का उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ओम नमः शिवाय। जब पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज का संयोग होता है तभी इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इन पंचभूतों में आकाश व्यापक के रूप से है, उसमें सभी वस्तुएं लीन हो जाती है। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उस घोर कराल रूप काल को तो आपने भस्म कर डाला। इसके बाद उसके द्वारा आपकी स्तुति करने पर प्रसन्न हुई, तब वह अपनी प्रकृति में स्थित हुआ। अब वह काल किस तरह मारा जा सकता है, उसको जीतने का कोई उपाय बताए। शिवजी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपको यह तो ज्ञात ही है कि यह शरीर पंच भौतिक पदार्थों से निर्मित है। ओम नमः शिवाय। उन्हीं पंचभूतों में इसका विलय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल और जल से यह पृथ्वी। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 ही गुण है। गुण तो केवल स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही है। इन्हीं में क्रमशः एक गण कम होता जाता है। योगी जन इन्हीं गुणों को जीतने का विचार करते हैं। ओम नमः शिवाय। अनस्वर मुक्ति का कारण तो यह शब्द रूप ब्रह्म है। जब योगी को अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उससे परम सुख की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। इस तत्व को न जानने वाले व्यक्ति ही काल के चंगुल में फंसते हैं। इस तत्व का ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह नाद अनाहत है।
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इससे अनाहत नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं, जिनके नाम है इस प्रकार, ध्यान से सुना। घोष, काश्य, श्रृंगे, घंटा, वीणा, वंशज, धुंधुभी, शंख तथा मेघ गर्जना। मनुष्य इन 9 नाद का त्याग करे और तुकार शब्द का अभ्यास करे। योगी व्यक्ति इस अभ्यास को करता हुआ पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता है और इसी कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काल वेचन शिव प्राप्ति। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, क्या पूछा? सुनो। हे स्वामी, योगी वायु का पद कैसे प्राप्त करता है? कृपया कर इससे मुझे बताइए। शिव जी ने बताया, हे पार्वती सुनो, देहरी में रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। इसीलिए जिसने वायु पर विजय प्राप्त कर ली, उसने समस्त संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। योगी जन वायु को पेट में भरने का अभ्यास करते हैं। इसी अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर उन्हें योगियों के हजारों नेत्र और हजारों हाथ पैर हो जाते हैं। प्राणायाम वह होता है जिसमें सिर और विवाहितियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राण वायु का निरोध हो जाए। हे कल्याणी, अब तुम तेज को सिद्ध करके बात और सुनो। योगी को ऐसा एकांत में शयन करना चाहिए जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश रहता हो। वहाँ आसन पर बैठकर निराले होकर दोनों बाहों के मध्य स्थित अग्नि तेज को देखे। इसके बाद हाथ की उंगलियों के द्वारा 1 घंटे तक नेत्र बंद करे। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से उसे ईश्वर ज्योतिर्लिंग दिखाई देगा। तब योगी परम सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार योगियों को तुरीयावस्था प्राप्त हो जाने पर वे सभी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। योगी व्यक्ति शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध ले। इसके बाद बंचू जैसा मुख करके उसमें धीरे धीरे वायु का प्रवेश करे तो एक ही क्षण में जीवनदायक जल तालू से टपकने लगता है। उसे पान करके योगी दिव्य शरीर वाला बन जाता है और भूख प्यास से रहित वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम महादेव जी की आरती पढ़ेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे।
संगे ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा। बोले शिव जी महाराज की जय, शिव जी महाराज सह परिवार की जय हो, श्रावण मास की जय हो, बम बम भोले महादेव बाबा की जय हो।